1 फरवरी से धुआं उड़ाना महंगा हो जाएगा। मतलब हर फिक्र को धुएं में उड़ाना ही सबसे बड़ी फिक्र बनने वाला है। सिगरेट के दाम में बम्पर बढ़ोतरी संभव है। एक तीर से दो शिकार करने की फिराक में सरकार। क्या आप भी उन करीब 25 करोड़ लोगों में से हैं जिन्हें सिगरेट पीना पसंद है? तो खबर आपके लिए। कितनी होती है सरकार को सिगरेट से कमाई और कितना है जिंदगी का नुकसान, इसकी भी बात कर लेंगे। WHO के जो मानक हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या कहते हैं और भारत उसके लिहाज से फिलहाल कहाँ है? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। करीब 25 करोड़ स्मोकर्स के लिए बुरी खबर ये कि अब फिक्र को धुएं में उड़ाना जबरदस्त महंगा पड़ने वाला है। आंकड़े इस बात के भी देखेंगे कि आखिर धुएं के कारोबार से सरकार की कमाई होती कितनी है और WHO के वो क्या स्टैंडर्ड हैं जिनके करीब जाना चाहती है सरकार। ये सीधे बजट से नहीं जुड़ेगा, लेकिन बजट से भी जुड़ेगा। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पीने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। असर क्या पड़ने वाला है वो भी बताएंगे, और असर क्या कहें इससे सीधा समझ लीजिए, जेब जलने वाली है। सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में सरकार। हालांकि इसे बजट से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जब GST में बदलाव हुए थे, GST में रिफॉर्म्स हुए थे, तभी ये साफ हो गया था कि सिन प्रोडक्ट, ये एक नया टर्म, इसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया, सिन प्रोडक्ट, पापी प्रोडक्ट, इस कैटेगरी में सिगरेट है, 40% के स्लैब में ये जाएगी। लेकिन ये परसेंटेज जो है, ये जो टैक्स स्लैब है, ये सिर्फ 40 नहीं होता, ये आगे बढ़ते बढ़ते 53 तक पहुंच जाता है। जबकि WHO कहता है कि कम से कम 75% टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। केंद्र सरकार ने सिगरेट पर GST के अलावा दोबारा से स्पेसिफिक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने का भी फैसला किया है। यह बदलाव तंबाकू टैक्स सिस्टम के लिहाज से बहुत बड़ा माना जा रहा है। अब एक और बड़ी तब्दीली हुई है। अब जो टैक्स है वो सीधे सिगरेट की लंबाई और किस्म से जुड़ा होगा। पहले समझिए कि किस हिसाब से ये जो एक्साइज ड्यूटी है, ये एक्साइज टैक्स है, वो किस हिसाब से लगेगा। नए नियमों के तहत एक्साइज ड्यूटी प्रति 1000 सिगरेट स्टिक के आधार पर लगेगी। प्रति 1000 सिगरेट स्टिक के आधार पर लगेगी। टैक्स इस बात पर निर्भर करेगा कि सिगरेट फिल्टर वाली है या नहीं, उसकी लंबाई कितनी है। 65 मिलीमीटर से छोटी बिना फिल्टर वाली सिगरेट 2050 रुपए प्रति 1000 स्टिक, यानी ₹2.05 प्रति सिगरेट, मोटा मोटी ये पड़ेगा। ठीक, 65 मिलीमीटर से जो छोटी फिल्टर सिगरेट है, 2100 रुपए प्रति 1000 स्टिक, यानी ₹2.10 प्रति सिगरेट। हालांकि जो जानकार हैं या जो खेला करने वाले होते हैं, या आपकी भाषा में जिन्हें सुपर स्टॉकिस्ट कहते हैं, वो बजट के ज़्यादा बड़े जानकार होते हैं। उन्होंने अभी से दाम बढ़ा के सिगरेट बेचनी शुरू कर दी है। इसका तर्जुमा जो है वो हर खोमचे पर जाने वाले को हो चुका है। वापस लेंथ पर आएंगे। 65 से 70 मिलीमीटर फिल्टर की जो सिगरेट है, 3600 रुपये से 4000 रुपये प्रति 1000 स्टिक, यानी ₹3.60 से लेकर ₹4 करीब करीब हर सिगरेट पे पड़ेगा। 70 से 75 मिलीमीटर फिल्टर सिगरेट 5400 रुपये प्रति 1000 स्टिक, और ये रेट पर सिगरेट के हिसाब से पड़ेगा ₹5.40। 75 मिलीमीटर से लंबी या प्रीमियम सिगरेट 8500 रुपये तक प्रति 1000 स्टिक, यानी ₹8.50 या उससे ज़्यादा पर सिगरेट। GST लागू होने के बाद 2017 से सिगरेट पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगभग प्रतीकात्मक रह गई थी। उस समय ज़्यादातर कैटेगरी में एक्साइज जो थी वो सिर्फ 5 प्रति 1000 स्टिक और 75 मिलीमीटर से लंबी सिगरेट पर ₹10 प्रति 1000 स्टिक थी। नया ढांचा उस व्यवस्था से बिल्कुल अलग और कहीं ज़्यादा सख्त है। नई एक्साइज ड्यूटी के बाद सिगरेट की कीमत तय करने में लंबाई, लेंथ सबसे अहम फैक्टर बन जाएगी। छोटी और आम सिगरेट पर टैक्स बढ़ोतरी सीमित रहेगी, वहीं लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। बोझ तो वैसे आपकी ही जेब पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अब रिटेल कीमत जो होगी वो सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि सिगरेट के साइज पर भी निर्भर करेगी। ये नई एक्साइज ड्यूटी GST के अतिरिक्त होगी। फिलहाल तंबाकू उत्पादों पर 18% से लेकर 40% तक का GST लगता है। सरकार ने भले ही तंबाकू पर लगने वाले GST कंपनसेशन सेस को हटा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद कुल टैक्स बोझ करीब करीब 53% के आसपास बना रहेगा। अब
इसमें एंट्री करते हैं कि WHO के मानक क्या हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड क्या हैं। इतना टैक्स होने के बावजूद भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स का बोझ अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सिफारिश से कम है। WHO तंबाकू नियंत्रण के लिए रिटेल कीमत का कम से कम 75% टैक्स लगाने की सलाह देता है। 22% के आसपास अभी भारत में कम है। सरकार का मकसद क्या है? वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये जो नया टैक्स ढांचा है, ये टैक्स चोरी पर लगाम लगाने, सरकार का राजस्व बढ़ाने और भारत की तंबाकू टैक्स नीति को वैश्विक पब्लिक हेल्थ के स्टैंडर्ड मानकों के करीब लाने के पर्पस से उद्देश्य से किया गया है। सरकार का ये मानना है कि इससे तंबाकू की खपत घटेगी, लंबे समय से स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम कम करने में मदद मिलेगी। इधर इस बात की भी जानकारी सामने आई है और जैसे ही ये ऐलान हुए थे जनवरी में जब शुरुआत में हुए और उसके बाद जब ये तय किया गया कि जो टैक्स है ये 53% के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जीएसटी के बाद जो एक्साइज ड्यूटी लगाने वाला, तब जो तंबाकू बनाने वाली कंपनियों के शेयर हैं वो धड़ाम हो रहे हैं। सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली है। गोल्ड फ्लैग और क्लासिक जैसे ब्रांड बनाने वाली मार्केट की लीडर कंपनी आईटीसी का शेयर 8.62% गिरकर 402 रुपए से 368 रुपए के स्तर पर कारोबार करने पहुंच गया। वहीं मार्लबोरो सिगरेट बेचने वाली जो कंपनी है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, उसके शेयर में 12% की गिरावट है। अच्छा, आईटीसी का जो शेयर गिरा है वो करीब करीब 22 साल बाद इतना गिरा है। एफएमसीजी इंडेक्स में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और ये 3% से ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। अब बात भारत में धुआं उड़ाने वालों की संख्या की करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन करने वाले देशों की लिस्ट में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के 25.3 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। इसमें करीब करीब 20 करोड़ पुरुष हैं और 5.3 करोड़ महिलाएं हैं। इसमें पैसे स्मोकिंग के आंकड़े शामिल नहीं है और इसमें जो आंकड़े हैं इससे ज़्यादा होने की बात 26 करोड़ के भी आंकड़े को टच करने की बात कही जाती है। वापस WHO पर आएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल सिगरेट पीने की वजह से 80 लाख से ज़्यादा लोगों की प्री मैच्योर डेथ होती है। भारत में हर साल स्मोकिंग के चलते 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। स्मोकिंग की बात की जा रही है। इसमें अगर तंबाकू के बाकी के जो प्रोडक्ट हैं, तंबाकू से जुड़े उत्पाद हैं, उनको भी ऐड ऑन कर लें, उनके सेवन के कारण हुई मौत का आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो भारत में हर साल लगभग 13.5 लाख लोगों की मौत तंबाकू के सेवन के चलते होती है। अब इससे एकदम इतर सरकार की कमाई की बात कर ली जाए। एक बात और भी है, कहा यह जाता है कि सरकार हजारों करोड़ का जो राजस्व है वो सिगरेट के जरिए कमाती है और उससे कहीं ज़्यादा लाखों करोड़ का जो खर्च है वो उसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ता है। वापस आएंगे, सरकार की कमाई की बात करेंगे। अलग अलग सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार को सिगरेट और तंबाकू उत्पादों से हर साल 72,000 करोड़ से 76,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। जनवरी 2026 के आंकड़ों और नियमों को देखें तो इसका पूरा गणित कुछ इस तरह से निकलता है। तंबाकू करों में, तंबाकू में लगने वाले टैक्स से होने वाली जो वार्षिक आय है वो लगभग 76,000 करोड़ है। इसके अलावा तंबाकू निर्यात से लगभग 12,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। एक बात और जो ये बार बार कही जाती है, फाइन क्वालिटी का जो तंबाकू होता है वो ज़्यादातर विदेशों में भेज दिया जाता है और उसके बाद जो डस्टिंग, जो एक एक उसकी क्वालिटी गिरती जाती है, उसका इस्तेमाल देश में होता है। तो 12,000 करोड़ की कुल जमा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नए टैक्स ढांचे के तहत 1 फरवरी 2026 से सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी मुआवजा उपकर कंपनसेशन सेस इसे खत्म करके एक नई व्यवस्था लागू की है। सिगरेट और पान मसाला जैसे जो सिन प्रोडक्ट हैं जिन पर पहले 28% टैक्स लगता था, अब इन पर 40% जीएसटी लागू होगा। हालांकि जो बीड़ी है, सबसे ज़्यादा धूम्रपान करने वालों की संख्या में बीड़ी पीने वालों की संख्या है। बीड़ी पर जो जीएसटी की दर है वो घटाकर 18% कर दी गई है। इससे हुई कमाई को लेकर सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025, ये नाम है इसका, इसके तहत ये प्रावधान किया है कि तंबाकू से प्राप्त उत्पाद शुल्क का 41% हिस्सा, ये हम आपको समझा रहे हैं कि जो कमाई होगी, जीएसटी में कमाई सिर्फ केंद्र के पास पहुंचती है,
राज्य के पास कमाई के दो जरिए बचते हैं, एक पेट्रोल बचता है, एक लिक्कर बचता है, और इक्का दुक्का जगह पर कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं। तो कमाई कैसे होगी? सरकार को जितनी कमाई होगी उसमें से 41% जो हिस्सा है वो राज्यों को दे दिया जाएगा। मसलन छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता का उत्पाद होता है। इन उत्पादों पर स्वास्थ्य सुरक्षा सह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2025 के तहत एक नया सेस लगाया गया है। इसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाएगा। तो वापस उसी बात पर आते हैं कि अब हर फिक्र को धुएं में उड़ाना महंगा पड़ने वाला है। शायद जेब जले तो फेफड़े की सेहत सुधर जाए। इसी तरह बजट को लेकर आगे भी अलग अलग एंगल को लेकर हम वीडियो बनाते रहेंगे, और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं वो हमें बताइए कमेंट करके। नमस्कार।